बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम लोग झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमारे जो मधुबनी जिला के डीएम है उनके द्वारा यहां पर अस्पताल में दीदी की रसोई का उद्घाटन किया गया है। इन लोगों से जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन लोगों से पूछते हैं कि उनके मन में कैसा खुशी हो रहा है कि वो लोग जो है हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आएंगे या फिर कह सकते हैं कि स्टाफ हैं उनको खुद दीदी के हाथों के द्वारा खाना खिलाएंगे, हाथों के द्वारा बनाया हुआ खाना खिलाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा गार्गी हुआ और मैं जिला परियोजना प्रबंधक के पद पे हूँ और बड़ी खुशी हो रही है कि आज गांधी जयंती के अवसर पर और हमारा जीविका का भी स्थापना दिवस है, उसके अवसर पर हमारा दूसरा दीदी की रसोई का आज उद्घाटन हुआ है आदरणीय डीएम साहब के द्वारा। तो ये हम सब पूरे जीविका परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज। मैम, हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है कि अब हॉस्पिटल के अंदर ही जो है खाना बना के मरीजों को भी दिया जाएगा। बाहर से जो लोग आते हैं दूर दूर से, उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, खाने के आसपास भी दुकान नहीं है। जी जी, इसके लिए कैसा रहेगा? हाँ, सही बात आप कह रही हैं कि जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनके लिए तो जो सुपाच्य भोजन है उसकी व्यवस्था तो की ही जा रही है। इसके अलावा दीदियों का प्रयास है कि 10 से 15 दिनों में वह बाहरी लोगों को भी, जो ऐसे पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट जो आते हैं उनको भी वो खाना प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो अगल बगल में ऐसे लोग हैं, नौकरी पेशे लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी जो खाना बनाने में असमर्थ है, उनको घर के जैसा बना हुआ खाना उनको उपलब्ध कराया जा सके। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और, जो ये भी दीदी की रसोई है उसमें कितने लोगों की टीम बनी है? अभी फ़िलहाल 4 लोगों के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और इसकी पूरी ओनरशिप हमारी एक संकुल स्तरीय संघ है जिसका नाम महिला शक्ति है और उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षा अमेरिका दीदी हैं। तो अभी फ़िलहाल 4 सदस्यीय टीम के द्वारा इस पूरी दीदी की रसोई को संचालित किया जाएगा। भविष्य में जैसा ये आगे बढ़ेगी उस प्रकार से इसमें मेंबर्स ऐड किए जाएंगे। अच्छा मैम, ये सिर्फ झंझारपुर अस्पताल में ही हुआ है या फिर और अलग अलग जगह पे? नहीं, अप्रैल माह में ही इसी फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल महीने में 13 तारीख को सदर अस्पताल में पहली दीदी की रसोई का उद्घाटन आदरणीय डीएम साहब के द्वारा कर दिया गया था और चूँकि कोरोना काल आ गया, यहाँ पे उद्घाटन समारोह और पहले होता लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया। 2 और दीदी की रसोई का संचालन अभी प्लान्ड है। अगला हम लोग जयनगर में लेंगे और उससे अगला हम लोग फुलपरास में लेंगे। इस प्रकार से 4 दीदी की रसोइयों का फ़िलहाल यहाँ पे प्लान्ड है कि जो दीदी की रसोई है उनको सब, उनके लिए जो मतलब जो खाना बनाएंगी उनके लिए जो सामान है वो कहाँ से आप लोग दे रहे हैं? सारा कुछ सीएलएफ मैनेज कर रही है। महिला शक्ति जो सीएलएफ है, जिसकी मैंने जिक्र किया, जिनका जिक्र किया, जिसकी अध्यक्षा अमेरिका दीदी हैं, उस पूरे सीएलएफ के द्वारा इस पूरी दीदी की रसोई का संचालन किया जाएगा। इसमें स्टैब्लिशमेंट के लिए जितना सामान आपने अभी अंदर देखा है, टेबल, कुर्सी, रेफ्रिजरेटर, चूल्हा इत्यादि अनेक तरीके के उपकरण लगे हुए हैं, कंप्यूटर है, हमारा क्लोज सर्किट कैमरा है, तो सारे कुछ और इन जितना चावल दाल बनाने वाला जो भी सामान है, साग सब्जी, सभी चीज़ सीएलएफ के द्वारा ही देखा सुना जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। यानी कि मॉनिटरी बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, दोनों ही बेसिस पे सीएलएफ इसको देख रहा है और हम जीविका कर्मी सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव मोड में हैं, इनको सहारा दे रहे हैं। जी मैम, हम भी यही सोचे आपको बोलेंगे कि जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि ये महिलाएं, आप खुद भी एक महिला हैं और आपने ये महसूस किया होगा कि आज से 10 वर्ष पहले जो हमारी दीदियां हैं, ऐसी महिलाएं दहलीज को नहीं पार करती थी और हमेशा घूंघट रहता था उनके माथे पे। किसी भी घर के डिसीज़न में उनको बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज हमारी दीदियाँ, और एक और चीज़ आपने देखा होगा कि दीदियों को उनके मायके के नाम से बुलाया जाता था, फलानी वाली, चिलानी वाली, लेकिन आज हम अमेरिका दीदी बोलते हैं। संकुल संघ की ये अध्यक्ष हैं, तो इनका एक नाम हो गया है और हर डिसीज़न में बाहर तो ये अपनी पहचान बना ही रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आज का ये दिन है। इनके परिवार में भी इनका पूरा डिसीजन अब लिया जाता है, इनकी सारी सहमति ली जाती है। इनके हस्बैंड इनसे पूछ के ही काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मौन क्रांति है अपने आप में। इसको जो व्यक्ति फील कर सकता है वही इसको देख सकता है। मैम, ये भी देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर कह सकते हैं जो गाँव घर है, वहाँ पर महिलाओं को रोजगार का भी अवसर दिया जा रहा है इस सब के थ्रू। बिल्कुल,
ये भी एक रोजगार का अवसर ही प्रदान कर रहा है। इसमें जो हमारी 4 दीदियां हैं, छोटे तौर पे ही आप अगर देखें तो इसमें जो 4 दीदियां हैं उनको CLF रोजगार दे रहा है। आगे जाके इसमें और दीदियों को ऐड किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारा बहुत सारा PG बना हुआ है जिसको प्रोड्यूसर ग्रुप बोलते हैं। उसमें बहुत सारी उद्यमी महिलाएं अपना छोटा छोटा आर्टिजियंस का काम करती हैं, उससे वो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, कमाती हैं। बहुत सारी दीदियां हैं जो लोन लेके छोटे छोटे शॉप्स को चला रही हैं। बहुत सारा अनेक प्रकार का काम, छोटी छोटी उद्यमी, जैसे चाय का दुकान हुआ, मुढ़ी कचरी का दुकान हुआ। क्योंकि जीविका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री है। दीदी स्वावलंबी बन रही हैं, उनका परिवार स्वावलंबी बन रहा है। वो इतने लेवल पे आ गया कि जो ज़ीरो था वो कम से कम 5,000 महीने का कमा पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है और ये सभी बिहारवासी इसको महसूस करते हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी इसको महसूस किया और इसलिए जीविका उनके ज़ुबान पे रहता है। दीदियाँ उनकी प्रथम प्राथमिकता रहती हैं। जी सर, आपका क्या कहना है कि आपके जो अनुमंडल अस्पताल है वहाँ पर आज हमने देखा कि जो हमारे DM है उनके द्वारा दीदी की रसोई का उद्घाटन किया गया, उसके लिए भी। जी नमस्कार, मेरा नाम अशोक रंजन है और मैं जीविका मधुबनी में गैर कृषि प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा दीदी की रसोई का उद्घाटन हुआ है आदरणीय DM सर के द्वारा, ये ज़िले का दूसरा है। अगला फेज़ हमारा जयनगर और फुलपरास का है। इस तरह यहाँ पे 4 अनुमंडल में दीदी की रसोई संचालित होगी। इसके अलावा जीविका में अभी हमारा जो काम चल रहा है, खास करके झंझारपुर क्षेत्र की बात करें तो झंझारपुर में हमारा सिक्की संघ करके प्रोड्यूसर ग्रुप, जैसा मैम ने बोला, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ से जो हमारा सिक्की का उत्पाद जो है वो विदेशों तक जा रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी गया है। और अभी हमने DM सर को भी एक तोहफे के रूप में उनको एक सिक्की की पेंटिंग भेंट किया। इसके अलावा हमारे एक घर आंगन PG है नरुआर में, जो अभी कोरोना काल में उन्होंने 3-4 करोड़ का मास्क उत्पादन किया है अकेले, जिसमें लगभग 100 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा देखा जाए तो जो दीदियाँ हैं जीविका की, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं और साथ में अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर रही हैं। और सदर अस्पताल में आपको मिले, आप कभी जाएँ तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ जितनी दीदियाँ हैं उसमें 2-3 जो हैं उनके हस्बैंड नहीं हैं, वो अभी अपना काम कर रही हैं दीदी की रसोई में और अपना पूरा घर परिवार चला रही हैं। यहाँ भी जो 4 दीदियाँ हैं, इनका भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आशा है आने वाले समय में यहाँ से जब काम करके उनको जो आमदनी होगी उनसे उनका आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगा। जी सर, आप बताइए आपको कैसा खुशी मिल रहा है? मैं चंद्र प्रकाश कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक झंझारपुर। आज हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा प्रखंड में अनुमंडल में संचालित हो रहा है और एक तरह से हमारे यहाँ सारे लोग आमंत्रित हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो 4 दीदी जो इसमें काम कर रही है वो बहुत नीडी दीदी थी, ठीक है ना। उसको हम लोगों ने सबसे पहले ऐसा नहीं है कि खाना बनाने के लिए लगा दिया है, इसको केरल की एक संस्था कुटुम्बश्री के द्वारा खाना बनाने के लिए हम लोगों ने पूरा फुल फ्लेजेज ट्रेनिंग भी दिया, उन लोगों के द्वारा बनवाया भी गया, उसका टेस्टिंग भी किया गया कि कैसा बनाती है। अच्छा, स्वाद में कैसा लगा सर खाना? काफ़ी बढ़िया लगा और हमको तो कहते हुए गर्व महसूस ये हो रहा है कि हम लोग अभी तक जितना अब मीटिंग जो किया करते हैं ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर भी जो मीटिंग किया करते हैं, तो वहाँ भी पहले जो हम लोग होटल या दूसरे माध्यम से जो खाना मंगाया करते थे, अब हमारी दीदी की रसोई का खाना वहाँ आता है घर की तरह स्वाद, एक घर की तरह। और कहने का मतलब है कि दूसरी चीज़ है कि जब से दीदी हमारा सप्लाई करना शुरू कर दी है तो दूसरे को देने का इच्छा ही नहीं करता है। मतलब उनका टेस्ट, खाना में विशेष रूप से टेस्ट और क्वालिटी, ये 2 चीज़ साफ़ सुथरा जो देती है, ठीक है, तो वो हमारे लिए फिक्स हो गई है। और बिज़नेस का उनका अनेकों सोर्स भी डेवलप हो गया है। एक तो हॉस्पिटल में पेशेंट को दे ही रही है, उसके बाद अदर दूसरे जगह भी बाहर में जो रह रहे हैं टिफ़िन के माध्यम से उनका बिजनेस डेवलप होगा, या और लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं, ठीक है ना, उनको भी ज़रूरत है, दिक्कत है, तो वो अपना आके यहाँ खाना खा सकते हैं। उसका एक हम लोग मेनू और चार्ट डिसाइड करके लगा देंगे यहाँ, तो काफ़ी बेहतर है। और भविष्य में हम यही कामना करते हैं कि दीदी और एक्सपेंड करे और इस बिज़नेस को भी हम लोग और आगे बढ़ाएं और एक ब्रांडिंग दें, ताकि कहीं भी ये जाए तो ये हो कि जीविका के दीदी के द्वारा बना हुआ ये खाना है, ठीक है ना। और अनेक स्तर पर
लोकल लेवल पे भी लोगों दीदी को रोजगार। लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और इसमें जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा तो और दीदी हमारे जुड़ेगी, आप स्वावलंबी देख होगी। सकते हैं कि इस वक्त जो है हम लोग झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंच चुके हैं, जहां पर आज हमारे डीएम के द्वारा जो है झंझारपुर अनुमंडल में रसोई दीदी का उद्घाटन हुआ है। यहां पर जो कुछ दीदियों को आप देख सकते हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जो उद्घाटन हुआ है उसके बारे में पूछते हैं। जी मैम बोलिए। मतलब हम लोग जीविका के दीदी हैं। हम लोग जो यहाँ पर मरीजों के खाना पीना दे रहे हैं, और यदि 10-15 दिन का समय मिलेगा तो हम बाहरी आदमी को भी खाना देंगे। उसके बाद में जो है किसी का जैसे बैचलर आदमी हुआ, उसका यदि टिफिन उपिन की ज़रूरत है वो भी हम लोग डील करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आज आप लोगों का पहला दिन है, उद्घाटन है, तो उद्घाटन के दिन कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छे लगे हम लोग का, आप लोग अपने काम से खुश हैं? खुश हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि आप जो ये दीदी का रसोई है उसके अध्यक्ष भी हैं। हाँ, हम क्या नाम होगा? मेरा अमेरिका देवी, अच्छा, घर सुखेत है, और मेरा पंचायत भी सुखेत है। अच्छा, ये अभी आप जो रसोई का दीदी हैं वो कितने सालों से अलग अलग जगहों पर भी काम कर रहे हैं, या फिर इसी हॉस्पिटल में पहला काम है? नहीं, मतलब एक बार हम लोग राजनगर में शुरू किए हैं, उसके बाद में अभी झंझारपुर में किए हैं, एगो फुलपरास में करेंगे और एगो यहाँ लखनऊ ब्लॉक में होगा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? जी। अच्छा, आप बताइए कि अस्पताल में खाना बनाना एक बहुत ही खुशी की बात है कि मतलब अपने हाथों से मरीजों को जो है खाना बना के खिलाइएगा, तो उसके बारे में बताइए कि कैसा सोच है? उसके बारे में तो बहुत सोच है, जैसे कि हम लोग जो स्वस्थ हैं तो जो बाहरी जो दीदी हैं जो घर से आती हैं उसको खाना में बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर से खाने के, तो इसी के तहत हम लोग जीविका के तहत कर रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी बहुत आनंद हो रहा है। सब दीदी का अच्छा तरह से हम लोग निगरानी करेंगे। आपका क्या कहना है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में, बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। जी हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो रसोई की दीदी हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि अपने हाथों से हम लोग जो है मरीज को खाना बनाकर खिलाएंगे। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपके अस्पताल में दीदी की रसोई का डीएम साहब उद्घाटन किए हैं। आप अस्पताल प्रबंधक हैं, कृपया बताएं आपकी क्या भूमिका रहेगी और क्या सीधा लाभ मरीजों को और उनके परिजनों को मिलेगा। जी, एक्चुअली इसमें है क्या कि गुणवत्तापूर्ण और ये पौष्टिक आहार जो है सो मरीज को मिले, साफ़ सफाई का जो है उसमें बढ़िया से ध्यान रखा जाए, और जो बिल्कुल ये मेन्यू के हिसाब से जो है सो सरकार के द्वारा एक ये जीविका दीदी के सहयोग से जो है सो इस कैंटीन को जो है सो ये चलाया जाना है। उसमें जो मेरे यहाँ जो इनबिल भर्ती मरीज रहेंगे उनको जो है सो हमको फ्री में जो है सो उनको वो प्रोवाइड करेंगे। उनका जो व्यय का जो वहन किया जाएगा वो सरकार के द्वारा जो है सो किया गया। बाहर के जो भी व्यक्ति होंगे और वो यहाँ पे खाना चाहते हैं तो उनको भी जो एकदम ये स्वच्छ और ये सुंदर खाना जो है सो मेन्यू के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। उनका चार्ज जो है सो उनसे लिया जाएगा। इसमें यदि किसी तरह का क्वालिटी के साथ यदि वो किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है या क्वालिटी में कमी की जाती है तो उसका मॉनिटरिंग करना, जो साफ़ सफाई की जो है सो ये देख रेख करना कि उसका जो प्रोटोकॉल है, जो बायोमेडिकल वेस्ट और इस सब का जो प्रोटोकॉल है उसका वो अक्षर से पालन हो, उसको देखना और सही ढंग से संचालित हो, और मरीजों को और अन्य जो लाभार्थी हैं उनको ये मिले, उसको देखना हम लोगों की जो है सो जिम्मेवारी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने स्तर से जो है इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। मैं श्यामचंद चौधरी अस्पताल प्रबंधक के पद पर यहाँ पे हूँ। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ये जो है उसको जो है सो सभी को लाभ मिले। अस्पताल में मरीजों को घर के भोजन का स्वाद मिले, आप परिचय देके 2 लाइन बताएं, कैसा महसूस करते हैं? मेरा नाम नागमणि प्रसाद, फार्मासिस्ट, अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में पिछले 8 साल से हूँ। बहुत ही आज गौरवपूर्ण क्षण है। 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, माननीय जो है डीएम साहब के द्वारा दीदी की रसोई का उद्घाटन किया गया, जो कि मुख्यमंत्री जी का काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये बढ़िया है, हम लोग के लिए भी अच्छा है और पेशेंट को काफ़ी अच्छा सहयोग मिले, अच्छा खाना मिले, और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अस्पताल में ये हुआ, तो इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। अस्पताल के जो कर्मी हैं उनको भी स्वादिष्ट और भोजन मिलने की संभावना रहेगी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग तो बोली हैं कि कुछ दिन के बाद, अभी तो फर्स्ट फेज में शायद वो लोग पेशेंट को ही लोग खाना देंगे, उसके बाद जो सेकेंड फेज में
वो लोग वैसा करेंगे तो काफ़ी ही अच्छा रहेगा कि जो लोग रहते हैं ड्यूटी भी ठीक होगा, टाइमली आएंगे लोग, जो जाते हैं वो नहीं जाएंगे, ये सब रहेगा, अच्छा रहेगा सर। जी धन्यवाद। अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर में दीदी की रसोई का उद्घाटन आज संपन्न हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है कि अस्पताल के अंदर में जो भी मरीज आते हैं या उनके बीमारदार आते हैं उनको पौष्टिक खाने की व्यवस्था यहीं पर अब संभव हो पाएगी। बहुत ही अच्छी कैंटीन बनाएंगे, साफ़ सफाई से काम होगा, उनके द्वारा खुद खाना वहाँ पर बनाया जाना है। सदर हॉस्पिटल में मधुबनी में पहले से संचालित है और काफ़ी सफल रहा है। तो पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास भी है कि ये सेंटर भी बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा और सभी मरीजों को सुपाच्य पोषक जो खाना है वो उपलब्ध हो पाएगा। जीविका संगठन को इसके लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं और हम उनको अपनी तरफ से बधाई भी ज्ञापित कर रहे हैं। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने कि आज जो है हमारे झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में जो है दीदी की रसोई का उद्घाटन हुआ है। ये बहुत ही हम खुशी की बात है कि अपने झंझारपुर हॉस्पिटल में जो है मरीजों को अब हॉस्पिटल में खाना मिलेगा और घर की तरह स्वादिष्ट मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मरीजों के अलावा जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल के कर्मी हैं उनको भी खाना दिया जाएगा। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामने।